हरिओम तत्सत। ऐसे कई बार प्रश्न आते हैं हमारे पास और चूंकि आए हैं किसी सज्जन के कि सर आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर बहुत बात करते हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा की बात करते हैं, आप नौ ग्रह की बात नहीं करते हैं बल्कि अनुग्रह की बात करते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। यदि हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बनी है तो कैसे हमको पता चले कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी है? या हम काफी पूजा पाठ कर्मकांड या भगवान की साधना करते हैं तो कैसे पता चले कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि अब आ गई है, भगवान का अनुग्रह बना हुआ है, परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि बरस रही है? तो आइए आज हम अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हम वह सारी चीज बताएंगे जिसके चलते, जिस लक्षण से, क्योंकि आपको बीमारी होती है ना, तो कैसे आपको लगता है कि बीमार हो गए हम? क्योंकि लक्षण पता चलता है, शरीर लक्षण देता है, कैरेक्टर, कुछ फंक्शन काम करने बंद कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, परेशानी, अंदर से बेचैनी, अशांति लगती है तो लगता है कि तबीयत खराब हो गया है, पेट दर्द करेगा, कान दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, जो भी है। तो इन सब लक्षणों से आपको लगता है कि बीमारी हो गई। ठीक उसी तरह से जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है, कृपा बरसती है, तब भी कुछ लक्षण आपके अंदर आते हैं। तो समझना चाहिए कि परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। परम पिता परमात्मा की कृपा तब नहीं समझनी चाहिए जब आप रंग से राजा बन जाते हैं, नहीं। कुछ लोगों की ये बहुत ही गलत मिथ है कि जब घर से खूब आप संपन्न हो जाएंगे तब लगेगा कि कृपा दृष्टि बनी हुई है। बिल्कुल गलत है। भगवान की जब कृपा दृष्टि होगी तो 9 ग्रह बुरे रहने के बाद भी आपका जीवन चकाचक हो जाएगा। भगवान की जब अनुग्रह होगी, कृपा दृष्टि होगी, तो सबसे पहला लक्षण आपके अंदर क्या आएगा? सबसे पहला लक्षण आपके अंदर आएगा, ध्यान दीजिएगा, कम से कम हम 10 लक्षण बताएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी हुई है। सबसे पहला लक्षण आएगा, चूंकि देखिए गीता का सार हर घर में टंगा हुआ है। पहला वाक्य क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा हमारे साथ वो हमेशा अच्छा ही होगा। सबसे पहला लक्षण, आप अपने जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक हो जाएंगे। अपने सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में आप विश्वास रखेंगे, हमेशा आपको लगेगा कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये पहला जो है तर्क था। आपके साथ कोई घटना भी घट जाएगी तो भी आप भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि हे भगवान, आप बहुत अच्छा किए, जरूर कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, तभी ये घटना हमारे साथ घटी है। कोई परिजन सिधार गए, आपके एक्सीडेंट हो गए या कुछ भी हो गया तो आपको ये शंका नहीं आएगा कि अरे हमारा प्रारब्ध क्या था, ये हमारे साथ क्यों हो गया। नहीं, अच्छा हुआ, परमपिता परमात्मा की ये कृपा है कि हम मरने से बच गए, सिर्फ एक्सीडेंट होकर के रह गया, ये विचार आएगा। ये पहला लक्षण है। दूसरा कि आप अपने जीवन के प्रति सदा ही सकारात्मक हो जाएंगे। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से आप भरे रहेंगे, मन में निगेटिविटी आएगी ही नहीं। और ठीक कैसे, आपको वह निगेटिविटी कहीं निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे घर में अंधकार है तो हम बोले कि अंधकार हटा दो, प्रकाश मैं लाता हूं, गलत। आप प्रकाश लाइए, अंधकार स्वयं हट जाएगा। तो आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, अंधकार स्वयं हट जाएगा, आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरा है। तीसरा लक्षण, आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, अंतरात्मा से खुश रहेंगे। आपके पास धन दौलत रहे या ना रहे, ये वस्त्र रहे, हर आदमी कपड़े के अंदर नंगा है। यदि मन चंगा है, मन चंगा होना चाहिए तो जीवन में मन चंगा तो कटवती में गंगा, हमेशा गंगा वास करेगी। मन जो है गंगा की तरह निर्मल होते जाएगा। इस संसार में आपको सार नहीं दिखेगा, संसार में सुख नहीं दिखेगा, परमपिता परमात्मा के भजन में सुख दिखेगा। ये परमात्मा की तीसरी कृपा है। ये तीसरा लक्षण है कि आपको संसार में सुख नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही जैसे दर्पण में आप देखते हैं ना अपने आप को, आप दिख तो रहे लेकिन है नहीं,
हैं किधर, इधर, दिख किधर रहे हैं, उधर, उसको देख करके अपने आप को संवारने का मौका मिलता है। उसी तरह से ये संसार एक भ्रम आपको दिखेगा, और यह संसार में आपको सुख नहीं दिखेगा, सुख अंदर दिखेगा। ये जो संसार में सुख दिख रहा है, यह दर्पण की तरह, मिरर की तरह, आईने की तरह है कि है तो दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। तो इस संसार से कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। निज मन मुकुरि सुधार, ये संसार को देख करके निज मन को, अपने मन को सुधारने का मौका मिलेगा। ये आपका चौथा लक्षण था। पांचवा लक्षण क्या है कि आत्म अनुसंधान। देखिए, इस जीवन में तन, मन, बुद्धि, आत्मा और तब परमात्मा। तो आपका तन की चिंता, तन क्या है, एक साधन है। जैसे आप कहीं पे आते हैं, गाड़ी घोड़ा पर बैठ करके घर पहुंचते हैं, तो घर पहुंचे तो गाड़ी को आप पकड़ करके नहीं रख सकते हैं ना। घर पहुंच गए, गाड़ी को छोड़ दीजिए। गाड़ी खराब हो गई तो उसको रिपेयर कीजिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो है शरीर एक साधन है। ये साधन क्यों मिला है? साधना के लिए मिला है। इस साधन को चुस्त दुरुस्त रखना है, मन को चुस्त दुरुस्त और शांत रखना है। मन कब चुस्त दुरुस्त होगा? जब आप इसको शांत रखेंगे। तूफान है मन। मन हमेशा अशांति का नाम ही मन है। मन खत्म, विचार खत्म, विचार शून्य रहेंगे। जब आपके विचार में ओम के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, परम पिता परमात्मा के अलावा कुछ आपके मन में आएगा ही नहीं। तो ये पांचवा लक्षण है कि संसार में आपको सुख नहीं दिखेगा, मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। अब छठा गुण क्या है? छठा गुण कि आपको वासना में आनंद नहीं आएगा। ये धन, ये संपत्ति, इनमें आपको आनंद नहीं आएगा, वासना में नहीं। आपको आनंद आएगा उपासना में, आपको आनंद आएगा प्रार्थना में, वासना में नहीं। आपको आनंद आएगा प्रार्थना में, आपको आनंद आएगा उपासना में। आपकी मन, आपके विचार आसक्ति में निहित नहीं होंगे, विरक्ति में जाएंगे। ध्यान दीजिए, आसक्ति मन में नहीं आएगी, क्या आएगी? विरक्ति आएगी। भोजन में आप तत्पर नहीं रहेंगे, भजन में तत्पर रहेंगे। आप जीवन में साधन नहीं जुटाएंगे, साधना करेंगे। आपके जीवन में भोग नहीं आएगा, आपके जीवन में योग आएगा। आप कभी रोग से ग्रस्त नहीं होंगे, आप सदा निरोगी रहेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस को कर्क की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी, लेकिन वह उससे कभी प्रभावित नहीं हुए। बहुत लोग बोले कि आप इतने बड़े संत हैं, आप चाहें तो कैंसर क्षण भर में आप जो है समाप्त कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि क्या इस तुच्छ शरीर के लिए हम अपनी साधना का, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमें मोक्ष देने वाली है, उसका हम इस तुच्छ शरीर के लिए प्रयोग करें? कहने का मतलब है कि जब आपके जीवन में साधना आ जाएगी, परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि आ जाएगी, तो ये शरीर भी तुच्छ लगने लगेगा। आप कोई भी कार्य तन, मन और बुद्धि के स्तर पर नहीं करेंगे, आत्मा के स्तर पर करेंगे, और आत्मा को आप महान आत्मा बनाएंगे, महात्मा बनाएंगे, और आप परमात्मा बनाएंगे उसको। ये खुद में खुदा है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब तो एक साधन मात्र हैं। उसको आप पकड़ करके बैठ जाएंगे तो कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। आप ट्रेन को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। ट्रेन को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, गंतव्य स्थान पर पहुंच करके उस ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा। उस ट्रेन से आसक्ति करेंगे तो आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और ये सारे लक्षण के अलावे भजन में मन लगेगा, वासना में नहीं उपासना में मन लगेगा, साधन नहीं साधना में मन लगेगा। अब संसाधन नहीं साधना जुटाएंगे, भोजन नहीं भजन जुटाएंगे जीवन में, और हमेशा हमेशा सकारात्मक रहेंगे। और अंतिम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं जोरी जुग पानी। ये संसार ब्रह्मा की सृष्टि है। संसार में कहीं भी इफ एंड बट्स, कहीं भी आप कुछ लेकिन निकालते हैं, किंतु परंतु निकालते हैं,
इसका मतलब कि ब्रह्मा में आप दोष दृष्टि रखते हैं, आप पाप के भागी हो गए। और यह परमपिता परमात्मा तो हर एक के हृदय में बसा हुआ है। पत्थर में भी हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जो व्यक्ति पत्थर में भगवान का दर्शन कर रहा है, तो किसी आदमी में दर्शन नहीं करेगा क्या? ये प्रेम की प्रतीति है। यदि कोई व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, कोई व्यक्ति यदि व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, तो वो पत्थर से कैसे प्रेम कर सकता है? भगवान की मूर्ति यदि एक मूर्त रूप में नहीं दिखती है, तो उसको पत्थर में क्या दिखेगा? तो पत्थर में देखने का मतलब यही है कि हम एक निर्जीव वस्तु में परमात्मा की जो है कृपा दृष्टि देख पाते हैं, परमपिता परमात्मा को समाहित कर लेते हैं। तो हर एक मनुष्य के अंदर भी वही परमात्मा बैठा हुआ है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, दरिद्र हो, नीच हो, अधम हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के अंदर परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा का अंश है। संसार में जल का एक बूंद आप कहीं देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, यह समुद्र का ही अंश है। उसी तरह से कोई भी जीव है, जीव होना ही काफी है, वह परमात्मा का ही अंश है। और जब परमात्मा की कृपा दृष्टि होगी तो सारे संसार आपको परमात्मा ही लगेगा। और जब परमात्मा लगेगा तो आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम ही इस ब्रह्मांड का सार है। इस प्रेम में ही तो कुछ है जिसके पीछे सारा संसार पागल है। मैं आज के इस कलयुगी प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। कलयुग में तो लोग वासना को ही प्रेम समझ चुके हैं, शरीर के तल पर ही प्रेम समझ पाए हैं। शरीर तन के स्तर पर जो आप प्रेम करते हैं वह प्रेम नहीं, वो वासना है। मन के स्तर पर जब करते हैं तो प्यार है, व्यवहार है। लेकिन जब आत्मा के स्तर पर करते हैं तो वह प्रेम है। और वही प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, वही प्रेम कबीरदास ने किया, वही प्रेम मीराबाई की, वही प्रेम केवट किया, वही प्रेम सबरी की, वही प्रेम रामकृष्ण परमहंस किए, वही प्रेम स्वामी विवेकानंद किए। तो ये प्रेम की प्रतीति है। वासना अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। आज कलयुगी इंसान वासना को ही प्रेम समझ पाता है। फेसबुक पे 10 फोटो डाल देगा बीवी के साथ, ये प्रेम है। प्रेम तो है ही नहीं, दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं। दोनों अपने अपने कैसेट बजा रहे हैं, ऑडियो अपनी अपनी बजा रहे हैं, और किसी की नहीं बज रही अच्छी, क्योंकि रिमिक्स हो जाती है, ठीक ना। तो ये संस्कार आपके सद्गुण से, सत रज तम सत्व गुण से आपके अंदर आपके संस्कार भर जाएंगे। तो ये भगवान की जब कृपा दृष्टि होती है, तो अंत में आपको बता दें कि भगवान की जब कृपा दृष्टि होगी तो आप जीवन में हमेशा प्रेम से भरे रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, मन अंदर से हमेशा प्रसन्न रहेगा। वासना में नहीं, उपासना में आपको आनंद आएगा, भोजन में नहीं, भजन में आनंद आएगा। और साधन नहीं, साधना जुटाएंगे, भगवान का आप भजन करेंगे, हमेशा आनंद चित्त रहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप समझे, इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। इस उम्मीद के साथ शुभकामनाएं देते हुए कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें, और मस्त रहने के साथ ही मुस्कुराते भी रहें। धन्यवाद, नमस्कार, हरि ओम तत्सत।